हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2। इसमें समझेंगे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों में मूल संबंध क्या है, माने जो त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन है उसको उसमें क्या रिलेशन है उसको समझना है। तो पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसको समझना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया, इसको समझ लेंगे। दूसरा है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और तीसरा पॉइंट है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इस तीनों पॉइंट के समझेंगे कि साइन और कोसेक में अगर गुना कर रहे हैं तो उसका मान 1 आ रहा है, और दूसरा से हम गुना करेंगे तो 1 काहे नहीं आएगा, इसको बारे में समझेंगे। तो यही में पहले देखिए, पहला है त्रिकोणमिति जब भी बनता है, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही बनता है। यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसको मान ले रहे ABC, यह 90 डिग्री हो गया, और इसको थीटा मान है तो इसको मान लेंगे, चाहे इसको मान है, कोई दोनों में से किसी का एक को हम थीटा मान लेंगे। तब अब देखिए पहले है तो इसको जो समकोण के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने के भुजा को हम लंब कहते हैं। और जिस एंगल जो थीटा बनती है उसे हम आधार बोलते हैं, आधार। तो यह कर्ण आधार लंब को हम इतना लंबा नहीं लिखने के चलते इसको हम शॉर्ट में H लिख दे रहे हैं, आधार को B और लंब को हम P। यह इसका लंब का परपेंडिकुलर बेस है हाइपोथेनस, तो इसका शॉर्ट में हम लिख दिए HPB। अब इसको निकालने में सहूलियत है। पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो हम इसको पहले LS से चलेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि साइन थीटा कोसेक थीटा में हम गुना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है कि नहीं। तो इसको पहले LH से चलेंगे, LHS में है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है P और कर्ण है H, और ये गुण इंटू इसका मतलब होता है गुना, तो गुना कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है H और लंब है P। इतना हो गया तो H से H ही कट जाएगा, P से यह P कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1। तो 1 किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यह प्रूव्ड हो गया। तो यही सिद्ध करना था कि कैसे हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 आया। और इसे कहीं मान के चलिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा करते बराबर 1 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, तो साइन थीटा के होता है P लंब बटा कर्ण, तो P बटा H हो गया, और कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो B बटा H हो जाएगा। तो इसको H से अब तक कटेगा नहीं, तो यह हो जाएगा PB बटा HS पर। तो यह 1 के बराबर नहीं आया, तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए जो फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो देख 1 कैसे आया है, तो हिमा से हम निकाल के बता दें कि थीटा के सामने के लंब होता है और समकोण के सामने के भुजा कर्ण होता है। तो इतना गुना करे हैं तो इसको बाद 1 आ गया, तो 1 यह सिद्ध हो गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इसको सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 आना चाहिए। तो ये बात देख रहे, दूसरा क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1।
तो इसको LHS से देख लेंगे। LHS में है cos थीटा इंटू सेक थीटा। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है b और कर्ण है h, गुना, इस डॉट का मतलब गुना होता है, और सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है h और आधार हो जाएगा b। तो यह b से b कटेगा, h से h कटेगा, तो यह 1 के बराबर हो जाएगा, 1 है RHS के बराबर, तो यह भी प्रूव्ड हो गया। कोई भी फॉर्मूला है सभी को अच्छा समझ के चलेंगे कि कैसे आया है, और इसको रटने की कोई जरूरी नहीं है, सभी अच्छा से समझ लेंगे कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। साइन और कोसेक में गुना कर रहा है तो 1 आ रहा है, दूसरा से करेंगे तो 1 काहे नहीं आ रहा है, तो यहाँ से समझ लेंगे। और तीसरा है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो इसको LH से चलेंगे। LHS में है tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब है P और आधार है B, इतना हो गया। और cot थीटा होता है आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो यह P से P कटेगा, B से B कटेगा, तो 1 आ गया, तो 1 हो जाएगा RHS के बराबर। तो सभी फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसको इसमें गुना करें तो 1 है, और इससे दूसरा में गुना हम करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो यही मेन फॉर्मूला था। इससे अब एक फॉर्मूला सब दो को और फॉर्मूला निकलेगा, तो वो सब एक समझ जाएंगे, उससे अब दूसरा बना देंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला, अब इससे अब दूसरा कैसे बनेगा, तो यहाँ a लिख दे रहे हैं, 1 है, a लिख दिए, b लिख दिए। अब देखिए कोई भी अगर संख्या, पहले एग्जाम्पल से समझ, अगर x गुना y बराबर 5 है, तो हम देखिए तो x गुना y है, ये गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे। अगर एक साइड अगर गुना में रहता है तो बराबर के दूसरा साइड आता है तो वह भाग में बदल जाता है। पहले प्लस वाला समझ, x प्लस y बराबर 3 है, तो इधर y जो है बराबर के इधर प्लस में है। अब इसको मन है y को हम इधर लिखने के लिए, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3। अगर यह प्लस में y है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। काहे कि अगर बराबर के एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस में था तो बराबर के इधर लाए हैं तो घटाव में हो गया है। अगर इधर गुना में रहेगा तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। यही है कंसेप्ट। तो यहाँ देखिए x गुना y बराबर 3 है, तो इधर गुना में है बराबर के, तो इधर लाएंगे x को, एक कोई एक के इधर छोड़ेंगे तो एक वो भी इधर आ जाएगा। तो मान के चलिए x के छोड़ दिए तो y इधर देखिए गुना में है, तो बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 3/y हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो पहले साइन थीटा को हम इधर छोड़ दे रहे हैं, साइन थीटा तो 1 है, और देखिए इधर डॉट का मतलब होता है गुना, तो इसमें कोसेक थीटा गुना में है तो बराबर के एक साइड इधर आएगा तो यह भाग में बदल जाएगा, तो इधर हो जाएगा कोसेक थीटा। यह समझ में कि ना कैसे आया है साइन थीटा बराबर 1/cos। कहा है कि एक बगल अगर गुना में है तो दूसरा बगल जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। अगर दूसरा बगल भाग में रहेगा तो एक साइड जाएगा बराबर के एक साइड तो गुना में हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कोई ना। अब बी में देखिए, बी में यहाँ साइन थीटा को छोड़े तो यहाँ हम कोसेक थीटा के रख दे रहे हैं, कोसेक थीटा तो 1। तो यहाँ देखिए कोसेक के छोड़ दिए तो इसको हम गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यह इसका हो गया। अब सेम फिर इसका सोल्व का अपना से भी निकल जाएगा। यहाँ देखिए ए नंबर में
इधर अगर कॉस थीटा को रखने दे रहे हैं कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा 1 और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा सेक थीटा। अब दूसरा, अब इनमें कॉस के छोड़े इधर अब सेक थीटा के छोड़ देंगे तो 1 और इस सेक थीटा के छोड़ेंगे तो यह कॉस थीटा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 1/cos थीटा। यह सब फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। आगे अब एक्सरसाइज 2 का BA बनेगा तो उसमें सभी फॉर्मूला का यूज होगा। कह देगा कि साइन थीटा इसको कोसेक थीटा में बदलिए, तो ये सब याद रहना चाहिए और सिंपल है, एक में देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो बहुत इससे पूछता है, कह देगा कि साइन थीटा इसको सेक थीटा में बदलिए, तो ये सब आना चाहिए। तो सभी धीरे धीरे सभी चीजें बताएंगे और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। साफ एकदम इजी से हाई तक ले बताएंगे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इमा हो गया। अब तीसरा में देखें, तीसरा के इधर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा को अगर रहने देंगे तो इधर देखिए 1 है बराबर के इधर 1 और इधर गुना में cot थीटा है तो बराबर के इधर आ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। अब बी में इधर अगर cot थीटा को रहने देंगे तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 और ये गुना में तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 1/tan थीटा। अब देख एक ही फॉर्मूला से अब ये 2 को निकल गया। तो ये सभी क्वेश्चन बनाएंगे, ये जितना भी फॉर्मूला रहे एक फॉर्मूला से कई गो उससे बाहर निकलेगा। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे उसी से सब बन जाएगा। कैसे मैं एग्जांपल में बता, x गुना y बराबर 3 है तो इधर गुना में है तो बराबर के एक साइड लाए हैं तो भाग में हो गया है। अगर इधर प्लस में रहता तो बराबर के इस साइड माइनस में हो जाता है। अगर इधर माइनस में रहेगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कोई एकदम भारी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब एक और है इसमें, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो अब यह कैसे आया, tan थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटा आधार। तो इसका अगर करेंगे, इसका अगर तोड़ेंगे तो इसको लंब बटा आधार आना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए RHS में चलेंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा है, तो इसको tan थीटा होता कहती है लंब बटा आधार। तो इसका अगर तोड़ मोड़ करेंगे तो इसको लंब बटा आधार आना चाहिए। तो sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें देख ले पहले बना दे रहे हैं डायग्राम ABC, ये 90 डिग्री यह हो गया कर्ण, H सीधे लिख दे रहे हैं। यह इसको अगर थीटा माना है तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो देखो sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो cos थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। इतना हो गया। अब देखिए इसको अब ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ऊपर है P बटा H और जो देखिए बट्टा के जो नीचा होती है, जो सबसे नीचा जो संख्या होता है सबसे ऊपर चला जाता है। तो H सबसे नीचा है तो यह सबसे ऊपर जाएगा और ये बीच वाला बीच में से गुना इसमें इससे हो जाएगा और इसमें इससे हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा H और ये वाले चल जाएगा H के सामने, तो ये हो जाएगा B। तो यह H से H कट जाएगा और ऊपर बचेगा P और नीचा बचेगा B। तो देखिए P कट लंब है और B आधार है, तो लंब बटा आधार आ गया। और tan थीटा भी होता है लंब बटा आधार। तो कैसे सब निकल रहा है या अच्छी तरह आप सभी को आ जाएगा कि कैसे आ रहा है। तो यह भी एक फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा।
यह कैसे आया है तो यह सब देख लीजिए कैसे आया। यहाँ से जब भी बनेगा त्रिकोणमिति तो समकोण त्रिभुज पर बनेगा, समकोण त्रिभुज पर बनाइएगा, ये सब आ जाएगा कि सिद्ध कैसे करेंगे। कोई भारी नहीं है सिद्ध करना, बहुत लड़का वाला क्वेश्चन सब है, बहुत इजी। एक और है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा कहेगा, कह देगा कि इसको साइन कोस में बताइए, तब कॉट थीटा हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। कह देगा कि टेन थीटा को साइन कोस में बताइए क्या होगा, तब टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कह देगा कि टेन थीटा को कॉट में बताइए, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा साइन थीटा है, इसको सेक थीटा में बताइए, तो इसको याद रहना चाहिए, तभी सभी क्वेश्चन बनेगा। इस वीडियो पर आप सब बने रहे, वीडियो के लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।